हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th इंग्लिश की हम पोयम करेंगे अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्लाई नॉरिस। तो आप पोयम के नीचे जाओगे ना तो आपको ये नाम दिख जाएगा, लेस्लाई नॉरिस। ठीक है, उन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो अब टाइटल पे जाते हैं। सबसे पहले अ टाइगर इन द जू। तो ये इस पोयम में हम एक टाइगर की बात करने वाले हैं जो एक स्मॉल से केज में क्या है, बंद है। जू में है वो टाइगर, ठीक है। लेकिन टाइगर की असली जगह कहाँ पे होती है? जंगल में होती है। टाइगर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। किसी भी छोटे बच्चे से पूछोगे तो कहाँ रहता है टाइगर? जंगल में रहता है, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट उसका असली जगह होती है, जंगल उसकी असली जगह होती है। लेकिन जब वो जू में बंद है तो पोएट इस पोयम के थ्रू उसकी मेंटल कंडीशन बता रहे हैं, जो कि एक केज टाइगर है, मतलब एक स्मॉल सी केज में बंद है, ठीक है। इस पोयम के थ्रू वो लाइफ जो है टाइगर की इन द जू विद इट्स लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट से क्या कर रहे हैं, दोनों की लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं कि जू में उसकी लाइफ कैसी है और एक जंगल में उसकी लाइफ कैसी होने वाली है, ठीक है। तो ये हम उस पोयम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मैंने आपको बताया कि दोनों की लाइफ को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि जू में अगर टाइगर है तो उसकी लाइफ कैसी है और नेचुरल हैबिटेट में उसकी लाइफ कैसी है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोएम में है ना, कभी जू की बात की जाएगी, कभी जंगल की बात की जाएगी, फिर दोबारा जू की बात की जाएगी। तो ऐसे ऐसे क्या हो रही है, पोएम मूव कर रही है। तो आपको जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पोएम को तो आपको समझ आएगा कि कौन सा पैराग्राफ हम जू में बात कर रहे हैं, कौन सा जंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो आप धीरे धीरे पोएम को पढ़िए और समझिए कि किस में कौन से स्टैंजा में टाइगर की जू में बात की गई है या फिर जंगल में बात की गई, कौन से में, ठीक है। तो ये चीज़ में बोली गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे हम, फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज, ठीक है। इसका मीनिंग समझते हैं। साइड में सबके मीनिंग लिखती चलोगी। ही मतलब यहाँ पे टाइगर की बात की गई है। वैसे नॉर्मली हम टाइगर को एज अ ही में नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइगर की बात की गई है ही में। ही स्टॉक्स का मतलब होता है कि वो बहुत ही धीरे धीरे, साइलेंटली, स्लोली क्या कर रहा है, थ्रेटनिंग वे में केज में घूम रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है ब्राइट एंड क्लियर, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है कि लो नैरो बैंड, जो उसकी बॉडी में जो स्ट्राइप्स बनी होती हैं ना, ब्राइट और क्लियर, की दूर से अगर टाइगर आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ टाइगर आ रहा है, बिकॉज उसकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स बनी होती हैं उससे, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, बिकॉज केज के अंदर क्या है, एक लिमिटेड स्पेस है, तो उसमें बहुत ही थ्रेटनिंग वे में वो क्या कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, ठीक है। स्लोली चल रहा है क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्पेस है। ऑन द पैड ऑफ द वेलवेट क्वाइट, पैड्स की मतलब है कि उसके टाइगर के जो फुट है ना, उसका जो फुट के नीचे जो उसका सॉफ्ट पार्ट है उसकी बात की गई है कि उस फुट से वो क्या कर रहा है, स्लोली चल रहा है, ठीक है। इन हिज क्वाइट रेंज मतलब होता है एंगर, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली क्वाइटली क्यों चल रहा है, क्योंकि वो हेल्पलेस है। वो उस केज के लिमिटेड स्पेस है उसके पास, उसको गुस्सा बहुत आ रहा है लेकिन वो बिल्कुल हेल्पलेस है और वो कुछ कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो है पोएट को, ठीक है, ऑथर को, उनको क्या हो रहा है, बहुत ही पिटी फील हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक लिमिटेड स्पेस में वो वहाँ पे स्लोली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ही शुड बी लैकिंग इन शेडो sliding through the long grass near the water holes where the plump deer pass। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब देखो ये इसकी इस स्टेंजा की बात की गई थी जू में, ठीक है। किसमें बात की गई थी, जू में बात की थी। अब इसकी हम बात करते हैं। इसमें अब क्या हो रहा है, पोएट जो है जब उसको जू में देखते हैं तो उनको बहुत ही पिटी फील होने लग जाता है, ठीक है। तो अब पुअर टाइगर जो है नेचुरल हैबिटेट में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो हंटिंग करता है, रेस्टिंग करता है, आराम, शिकार भी करता है अपना पेट भरने के लिए, उसका जो मन करता है वो करता है। और जब वो रेस्ट करता है तो कहाँ पे करता है, शेडो के नीचे, मतलब ट्री के नीचे वो करता है जहाँ पे शेडो आ रही होती है। तो ही शुड बी लैकिंग, इसका क्या मतलब होता है, हाइडिंग इन द शेडो। हाइडिंग इन द शेडो मतलब
वो ट्री के नीचे शेडो में क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है। स्लाइडिंग थ्रू अ लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मतलब है मूविंग। वहाँ पे जंगल में बड़ी बड़ी ग्रास होती हैं, तो उसमें वो क्या कर रहा है, वहाँ पे मूव करता है। नियर द वाटर होल, होल मतलब पूल। ठीक है, वहाँ पे पूल वगैरह भी होते हैं पानी के, जहाँ से वो पानी पी लेता है और वहाँ पे वो छुप भी लेता है, जिससे वो क्या कर सके, वेयर द प्लम, प्लम मतलब जिससे एक चौबी डियर को, डियर अगर गुजरे तो एक उसके लिए क्या बन सके, खाना बन सके। वो एक 24 सा मोटू सा डियर मिल जाएगा अगर टाइगर को, तो उसका पेट फुल हो जाएगा। ठीक है, उसे बहुत देर तक आगे खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो नेक्स्ट डे सोचेगा मैं किसका शिकार करूँ। ठीक है, तो इसमें अब कहाँ पे बात करेंगे, नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल की बात की गई है कि वो ट्री के नीचे क्या कर रहा है, बैठ सकता है शेडो के नीचे। वहाँ लॉन्ग लॉन्ग ग्रासेस होती है तो वहाँ पे मूव कर सकता है और वहाँ पे एक चौबी डियर का वो शिकार कर सकता है, अपनी मर्जी का जी सकता है। उसके पास कोई लिमिटेड स्पेस नहीं होती है घूमने की, उसके पास बहुत सारी स्पेस होती है घूमने के लिए। ठीक है, तो दोनों की लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है। ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, bearing his white flanks, his claws terracing the village. He should be snarling, मतलब snarling का मतलब होता है to make an angry and warning sound, कि मतलब वहाँ पे जो घर है, मतलब अब बात की जा रही है कि अगर जंगल ख़त्म हो गए, ठीक है, अगर जैसे कि जैसे जंगल कटते जा रहे हैं और घर बनते जा रहे हैं, अगर जंगल टाइगर के लिए ख़त्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो शिकार के लिए कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जो घर पे होंगे, वहाँ जो घर बने हुए होंगे जंगल के आसपास, वो वहाँ जाएगा और वहाँ पे जाके एक गुस्से वाली, एक ऐसी वार्निंग वाली साउंड निकालेगा जिसके सब पता चल जाएगा सबको कि हाँ टाइगर है। एट द जंगल एज, जंगल का एज मतलब कि जंगल के बिल्कुल एज पर। ठीक है। बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग हिज वाइट फ्लिंग्स, विंग्स मतलब उसके तो दो शार्प टीथ होते हैं ना साइड साइड में, फ्रंट ऑफ द माउथ, कुछ एनिमल्स के होते हैं। ठीक है, तो वो दिखाता हुआ क्या कर रहा है, वो अपने अपने लॉन्ग शार्प टीथ दिखा रहा है और वो विलेजर्स को क्या कर रहा है, डरा रहा है। तो यहाँ पे वो हिंट देना चाहते हैं, पोएट जो है इस पैराग्राफ में हिंट देना चाहते हैं कि अगर हम फॉरेस्ट को कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करते रहे, नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करते रहे जो कि टाइगर का घर है, तो वो टाइगर जो है अपने आप को फोर्स करेंगे टाउन और विलेजर्स के पास जाने में, जिससे वो अपना खाना ढूंढ सके। क्योंकि ऑफकोर्स अगर उनको डियर वगैरह कोई एनिमल नहीं मिलेगा उनको शिकार के लिए, तो ऑफकोर्स वो हम लोगों को खाएंगे, हम इंसानों को खाएंगे। तो एक्चुअली जो घर है वो क्या है टाइगर का, जो फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं, हिंट दे रहे हैं अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा ये सब चीज़ें, डिस्ट्रॉय करना फॉरेस्ट को, तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज हेज, इग्नोरिंग विजिटर्स। तो अब क्या बोला जा रहा है इसमें कि अब वो एक कॉन्क्रीट सेल, मतलब कि उस जू के एक सेल में क्या है, वो लॉक्ड है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो उन सेल के अंदर है। ठीक है, वो बाहर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बंद है। ठीक है। स्टॉलिंग मतलब द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब कि वो वहीं पे मूव करता रहता है और जितने भी विजिटर्स आते हैं वो उनको, उस टाइगर को देखने के लिए वो उनको इग्नोर करता है। एक तो उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता रेस्ट? क्योंकि एक तो पूरे दिन केज में, पूरे दिन विजिटर्स का आना जाना लगा रहता है, और रात को क्या होता है, रात को क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से हम सेल पे आ गए। अभी तक हमने जंगल की बात की थी, अब हम फिर से जू पे आ गए हैं। ठीक है। ही हेयर द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो अब वो लास्ट वॉइस सुनता है नाइट में। ठीक है। द पेट्रोलिंग कार्स, अब रात को क्या आएंगी, पेट्रोलिंग कार्स आएंगी सारे जानवरों को देखने के लिए, और जितना भी जो भी काम होता है उनका वो सब करने के लिए वो आती हैं। ठीक है। तो एक तो दिन में तो विजिटर्स का आना जाना लगा ही रहता है, तो टाइगर को आराम मिलता ही नहीं है, रेस्ट मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। और अब भी क्या बोला जा रहा है कि रात को भी पेट्रोलिंग कार्स आती रहती हैं, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है। टाइगर गुस्से में होता है, टाइगर को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तो अब वो क्या कर रहा है, रात में जब अपनी आइज़, टाइगर की आइज़ आपको पता है ना बहुत शार्प होती है, तो उसकी जो आइज़ है इतनी ब्यूटीफुल सी, वो क्या करता है, स्टार्स को देखता रहता है। स्टार्स को क्यों देखता है? क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट उसे मिलता है, एक होप मिलती है उन स्टार्स को देखकर। ठीक है, कि वो कभी ना कभी
फॉरेस्ट में रन करेगा, वो फॉरेस्ट में रहेगा, वहाँ पे दौड़ पाएगा, कभी ना कभी वो यहाँ से आज़ाद होगा, तो इस होप से वो स्टार्स को देखता है और उसे अच्छा भी लगता है, ठीक है, क्योंकि उसे विजिटर्स को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुस्सा है, हेल्पलेस है बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें टाइगर के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है, एक केज टाइगर के लिए, उसकी मेंटल कंडीशन के लिए, ठीक है। टाइगर का असली घर क्या होता है? नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट ही होता है। तो हमेशा हमें टाइगर को फॉरेस्ट में ही छोड़ देना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ये हम लोगों के लिए भी, हम इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी अच्छा नहीं है और टाइगर के लिए भी सही नहीं है। अगर टाइगर यहाँ पे शहरों में, विलेजेस अराउंड, वहाँ पे जितने भी घर हैं उनके पास आने लग गए तो जान का भी खतरा हो जाता है, जो कि कोई इंसान नहीं चाहता कि ऐसा हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे जो हमें इसमें गिवन है। हम इसके पोइटिक डिवाइसेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ की गए हैं, राइमिंग स्कीम कौन कौन सी यूज़ की गई हैं, ठीक है, राइमिंग स्कीम क्या बन रही है इसकी, वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।